हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 19 जुलाई 2022 का पटना का संस्करण, पेज नंबर 5। ये चीज़ यहाँ आप है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हेडिंग बनाया गया 7वें चरण की नियुक्ति को होगा रिक्तियों का आकलन। इसका ऑफिशियल लेटर कल आपने देखा था, उसी के बारे में लिखा गया है। और ये पहले आज न्यूज़पेपर का पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो भी न्यूज़पेपर में आएगा, जैसे दैनिक भास्कर हुआ, प्रभात खबर हुआ, इसमें भी कुछ अपडेट आता है तो उसके लिए अलग से हम लोग अपडेट जानेंगे। ये क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अपडेट रहना चाहिए। अपडेट रहने से एक तो आप पॉजिटिव रहेंगे, दूसरा 7वां चरण के बारे में और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके बारे में हमेशा उससे संबंधित न्यूज़ हो, उससे संबंधित लिखना हो, उससे संबंधित ट्विटर हो, उससे संबंधित मिलना हो, ये कार्य करते रहना चाहिए। अगर ये करते हैं तो समय निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया आपका संपन्न होगा। कल लाइव सेशन में भी चर्चा हो रहा था तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आने जा रहा है, इसीलिए ये कार्य भी हो रहा है, इसीलिए ये लेटर भी निकल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी एकजुट हैं। याद रखिएगा, एकजुट रहिएगा तो निश्चित रूप से बहाली प्रक्रिया संपन्न होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्यों नहीं उस पर कार्य हो रहा है। क्या आपने कभी एकजुट होने का प्लान बनाया है? क्या कभी आप एकजुट हुए हैं? होते हैं तो आपने उसका परिणाम देखा, तुरंत एग्जाम वगैरह से संबंधित स्पष्टीकरण वगैरह सारा चीज़ हो गया। उसी तरीके से आप एकजुट होकर कार्य करिएगा, निश्चित रूप से आपका भी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट पॉजिटिव है, गवर्नमेंट चाहती भी है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो या प्राइमरी का 1 to 8 का हो, तो सारे मतलब अभ्यर्थी जो बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छी खबर है, उन्हें जल्द ही रोजगार देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 2 भागों में बटे हुए हैं, वो एकजुट होकर केवल नोटिफिकेशन के लिए कार्य कर ले। उसके बाद जो भी नियमावली या जो भी चेंजेस चाहिए उसके लिए लेटर देते रहें तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम होगा। फिलहाल हम देख रहे हैं 1 to 8 का जो अपडेट आया है, जो कल रवि सर का लेटर निकला था, उसी पे ये न्यूज़पेपर में क्या कुछ लिखा गया है। राज्य में 7वें चरण के प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों का सही आकलन करने की तैयारी है। रिक्तियों का सही आकलन का यानी सही कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ कमियां हैं तो उसको दूर किया जाना चाहिए। उसी सही आकलन की तैयारी चल रही है कि सही तरीके से आकलित हो जाए, सही तरीके से रिक्ति आ जाए, और रिक्ति आ जाए ताकि उसका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। इसके लिए राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, यहाँ शिक्षा विभाग में 22 जुलाई को संबंधित अभिलेखों के साथ तलब किए गए हैं। 22 जुलाई को संबंधित अभिलेखों के साथ तलब किए गए हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि आप अपने ज़िले में जिला अध्यक्ष हैं तो उन जिलों का रिक्ति वगैरह देखते हुए कार्य जरूर कर ले, एक बार जरूर मिल ले कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मतलब कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, चाहे कुछ दिक्कत है, तो मिल के उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करें ताकि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया एक तो स्टार्ट हो और रिक्ति सही जाए। तो उसके लिए मिल लीजिएगा तो अच्छा होगा। रिक्तियों की गणना में एकरूपता और शुद्धता के दृष्टिकोण से उस दिन सभी जिला कार्यक्रम, एकरूपता भी और शुद्धता भी, माने एक जैसा है। अब कहीं 500 आ जाए, कहीं 9000 आ जाए, तो ये एकरूपता देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे आप भी कहेंगे कि जितना रिक्ति होगा तो उतना ही, तो आप देख लीजिए कि अगर नामांकित है, अगर नामांकित जितने छात्र हैं वहाँ पे शिक्षक निश्चित रूप से चाहिए, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिक्ति जरूर होगा, क्योंकि आज तक इस तरीके का बहाली नहीं हुआ है। अब 30 के रेशियो से आज तक आपने बहाली देखा है? 30 बच्चों पे एक शिक्षक नहीं देखा होगा। आपने कभी ऐसा देखा है कि 35 बच्चों पे एक शिक्षक, 6 to 8 में एक शिक्षक नहीं, प्रत्येक विषय के शिक्षक, आपने ऐसा देखा है? तो आपने ये चीज़ नहीं देखा होगा 6 to 8 में, तो निश्चित रूप से रिक्ति होगा ही। उन रिक्तियों को देखना चाहिए और उन रिक्तियों पर निश्चित रूप से बहाली होना चाहिए। जिसमें जिन अभिलेखों के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों स्थापना को बुलाया गया है, उसमें शिक्षा विभाग द्वारा 2006 से समय समय पर पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय अंतर्गत शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद, कितने स्वीकृत पद है वो, यूडाइस एवं आरटी एक्ट के तहत शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन, वर्तमान में पंचायती राज के संस्था एवं शहरी निकाय के अंतर्गत बेसिक ग्रेड के शिक्षक, पंचायती राज संस्था एवं शहरी निकाय अंतर्गत स्नातक ग्रेड के शिक्षक, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक, जिला प्रशिक्षक, इंटर एवं मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
शामिल है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा पटना, कटिहार और मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल इसके पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराई गई। अब देखिए ये चीज़ क्लियर मेंशन है रिक्तियों के बारे में कि दरअसल इसके पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति उपलब्ध कराई गई। रिक्ति क्या किया गया? उपलब्ध कराया गया, सभी का रिक्ति उपलब्ध कराया गया, ये मेंशन है। लेकिन उसकी समीक्षा में पाया गया कि रिक्तियों की गणना में कई बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। कई बिंदुओं पर क्या किया गया? विचार नहीं किया गया। इसे रिक्तियों का सही आकलन नहीं हो पाया। रिक्तियों का क्या है? सही आकलन नहीं हो पाया। आपको याद दिला दूं कि छठे चरण की नियुक्ति में प्रारंभिक शिक्षकों को 90,762 पद थे। इन पदों के विरुद्ध तकरीबन 42,000 शिक्षकों की बहाली हुई। इसके बाद ही तकरीबन 48,000 पद रह गए। ये 48,000 खाली रह गए पद अब 7वें चरण की बहाली में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ लिखे गए हैं और जो भी आकलन का विषय है वो आकलन होगा आपको 22 को, 19 हो गया, 20, 21, 22 3 दिनों के अंदर आकलन होगा और आकलित होने के बाद रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा। उसके बाद आपको सारा चीज़ शेड्यूल वगैरह देखने को मिल जाएगा कि इसे जल्द से जल्द कर देना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टाइम भी लगता है तो एक शेड्यूल, एक नोटिफिकेशन जरूर निकाल देना चाहिए ताकि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन्हें लगे कि मेरा काम तो हो रहा है, स्टार्ट हो गया, शेड्यूल आ गया, अब जितने तारीख से मतलब उसमें डेट आप बढ़ा के दीजिए जितने दिनों में आपका कार्य हो जाता है। तो ये होता है तो बहुत अच्छा होता है। जो अभ्यर्थी बार बार सचिवालय जा रहे हैं उन्हें तो एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, एक खुशखबरी, एक दिल में जो तमन्ना है वो पूरा हो जाता है कि अब हम शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जरूर होना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।